तनाव के कारण होते हैं, चिंता के कारण होते हैं। पहले के जमाने में लोगों को ऐसे रोग नहीं होते थे, रहते थे जीवन आराम से, पूरा अंतिम समय तक 70, 80, 90 साल तक जी करके आराम से चले जाते थे। उनको पता नहीं लगता था शुगर क्या चीज़ है, बीपी क्या चीज़ है, उनको कुछ पता नहीं लगता, शांति से निकल के जाते, क्योंकि उनका जीवन जीने का तरीका उस तरह का था। किसी तरह का कोई तनाव नहीं होता था, आपस में प्रेम भाव, वात्सल्य भाव ऐसा इस प्रकार होता था, आपस में मिलते जुलते हैं, कोई ईर्ष्या भाव नहीं है, शांति से हैं। तो आधी से ज़्यादा समस्या तो तनाव से मुक्त होने में ही फ्री होती है, उससे फ्री होता है। ये भार, जो माथे का भार है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि शारीरिक स्वास्थ्य पर बोलना मेरा काम नहीं है, मैं बोलता भी नहीं हूँ, पर विचार करें। एक दर्जी था, दर्जी टेलर, वो रुई को बुनकर होता है, जो दर्जी नहीं, बुनकर होता है ना, जो हाँ, उससे वो रुई से उसको बनाते हैं, क्या कहते हैं, धागा बनाते हैं उससे, रुई से, ठीक है, बुनकर जुलाहा जो बोलते हैं वो। तो वो पास के शहर में जाता था, एक बोरी रुई लाता था और उसके बुनकर के उसको खुदाया बनाता था। तो ऐसा कर करके अपना काम करता था। तो एक बोरी रुई में से धागा बनाने में उसको बहुत समय लग जाता है, ठीक है। उन्होंने जो वैसा, वो एक दिन गया कलकत्ता घूमने गया। कलकत्ता घूमने गया तो सब जगह देखता है। तो एक फैक्ट्री में, वहाँ पे उस गोडाउन में गया, उस गोडाउन में देखा दूर दूर तक रुई ठूस करके भरे हुए थे। बहुत बड़ा गोडाउन था, रुई ठूस के भरे हुए थे। और ये तो एक बोरी रुई ला करके शहर से उसको बुनने वाला। तो उसको देखा एकदम, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, क्या बोला, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कौन बुनेगा कौन बुनेगा। चिंता में पड़ी, इतनी सारी रुई तो जीवन में मैंने देखी नहीं है, इतनी सारी रुई। इन रुइयों को धागे में परिणमित कौन करेगा। बहुत चिंता में पड़ के परेशान होकर के चक्कर खा के गिर गया। डॉक्टर के पास ले गए, दवाइयाँ दी, लेकिन धीरे धीरे वजन कम हो गया, दूसरे रोग आ गए, परेशानी हो गई, पागल जैसा रहने लग गया। एक ही बात बोले, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। इसी बात से परेशान हुए। उनके बच्चों ने हिंदुस्तान के सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, कोई इससे ठीक नहीं कर सकता, सारी दवाइयाँ दे के देख। किसी व्यक्ति ने कहा किसी मनोचिकित्सक को दिखाओ आप, ठीक है, किसी मनोचिकित्सक को दिखाओ। बोले ठीक है, दिखाते हैं। अब बोले साहब कोई फायदा तो है नहीं, सबको दिखा चुके हम। बोले अगर दिखा तो सही। वो गया, उनको ले जाके दिखाया। बोले क्या क्या देखा इन्होंने, क्या क्या, वो सब बताओ। कि साहब ऐसी ऐसी बात है, काम करते हैं, एक बार कलकत्ता गए थे, वहाँ रुई का ढेर देखा, तो तब से कहते रहते हैं कौन धुनेगा कौन बुनेगा, इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया, कोई परेशानी हो गई। अच्छा ठीक है, समझ में आ गई समस्या क्या है, ठीक है। उनको बच्चों से कहा इनको तो घर छोड़ जाओ, तुम छोड़ के आए, तुम ये काम करो, थोड़ा दर्ज करो, अखबार में फ्रंट पेज में ये खबर निकलवाओ कि कलकत्ता के बहुत बड़े गोडाउन में, रुई के गोडाउन में आग लग गई है और सारी रुइयां जल करके राख हो गई। ये अखबार में लिखो, ठीक है। उन्होंने कहा इस आप कहाँ खर्चा करवा रहे हो, आप पहले तो बहुत खर्च कर चुके हैं, कुछ इसमें हुआ ही नहीं, इससे क्या हो जाएगा। बोले एक बार करो तो सही, इतना कर लिया तो और करके देखो। बोले ठीक है, करके देखते। अखबार में दे दिया और अगले दिन सुबह अखबार ले जाकर रखा, और जैसे ही उठ करके वो अखबार पढ़ा, सारी बीमारियां 1 सेकंड में खत्म हो। चिंता किस बात की थी, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। और जैसे ही पता चला वो रुइयां तो जल गई।
अब किसी के दुनिया मुन्ने की बात नहीं, तो चिंता दूर हो। चिंता दूर होते ही तबीयत एकदम सही हो गई, वापस सही हो गया, पागल नहीं हुआ। ये चिंता है, एक चिंता ऐसी है जिसकी वजह से बहुत परेशान रहता है जी। और रुई तो वो ठीक है, उसका काम था, और हमारे पास भी कितनी रुइयाँ ऐसी फंसी हुई हैं पता नहीं, और जिनके माध्यम से हम निरंतर इसी चिंतन मनन में लगे हुए हैं, इसी की चिंता में लगे हुए हैं, इसी की चिंता में लगे हुए हैं। इसी वजह से स्वास्थ्य अपना खराब हो रहा है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी हमारा खराब हो रहा है। ठीक है, चिंता को चिता के समान कहा गया है। चिता जानते ना, जब किसी मृत व्यक्ति को जलाते हैं लकड़ियों में, उसको कहते हैं चिता। तो एक संस्कृत श्लोक में ये कहा है, चिता जो है वो मृत शरीर को जलाता है। चिता जो है वो मृत शरीर को जलाता है, और चिंता जो है वो जीवित व्यक्ति को जलाता है। दोनों में अंतर है। मृत शरीर को जलाना चिता का काम है, और चिंता का काम क्या है? जीवित व्यक्ति को जलाना। आखिर हमारे चिंता करने से होगा क्या, ये सोचो। उससे कोई कार्य होने वाला है? फिर नहीं है। देखो, हमारे पास आत्मा में कितनी शक्तियां हैं? कितनी शक्ति है? 47। रेड ले लो। इसमें लिखने की शक्ति नहीं है। बार बदल जाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, आत्मा में कितनी शक्ति है? अनंत की 47 की साथ 47 ही पढ़ी हमने। तो अभी अनंत भी पढ़ाया जाएगा क्या कोई? क्यों बोला अनंत जी? नाम जरूर हो सकता है। आपका नाम बताओ क्या है? एक नाम बताओ, एक नाम बताओ। हमारे एक बच्चा है, वो आया पढ़ने, उसका नाम था अनंत। इंटरव्यू में आया, मैंने कहा क्या नाम है तेरा? बोले वैसा अनंत। मैंने तेरे से एक ही नाम पूछा ना, एक नाम बता। वैसा अनंत, पर एक नाम बता कोई। अनंत नाम क्यों बता रहा है? तो वैसे मेरा नाम ही अनंत है, मुझे तो एक ही नाम चाहिए, मुझे तो एक ही नाम लिखना। ऐसी बात हो गई। बोले अनंत कोई पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता? 47 शक्तियाँ तो हमने पढ़ी कि आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं। कोई ऐसी शक्ति है जिसमें पर में कुछ कर सकते हो? ऐसे एक भी शक्ति नहीं है। अब आप देखो, हम जो चिंता करते हैं वो पर में कुछ चिंता करने से काम होने वाला है क्या? पर माने कौन? दूसरे जो पर द्रव्य हैं उनके बारे में जो हमारी चिंता है वो कुछ काम आने वाली है क्या? नहीं। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। क्या कह रहे हैं? नहीं, पूजा नहीं करवानी मुझे। क्या कह रहे हैं? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। सब अपने अपने में होती है। परिद्रव्य में हमारे द्वारा चिंता करने से कोई काम होने वाला है क्या? ऐसे नहीं होने वाला। 4 नंबर का छंद निकालो। परिद्रव्य में हम क्या कर सकते हैं? जगत का कोई भी परिद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट, स्वकाल में उदित सहज परिणमन, अरे होता है सदा विशिष्ट। क्या कह रहे हैं कि जगत में कोई भी परिद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट। पहले तो सबसे पहले तो निर्णय हो जाना चाहिए कि कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। अपने परिवार वाले हमारे लिए इष्ट हैं, और जो अपने परिवार के विरुद्ध विचार रखे वो अनिष्ट। 2 भेद कर दिए। जो चीजें हमें खाने में पसंद है वो हमें इष्ट हो गई, और जो नहीं पसंद है वो अनिष्ट है। वस्तु में भेद कर दिया। पर वस्तु में ऐसा भेद है क्या? आप विचार करो जरा, बोलो।
पर वस्तु में इष्ट अनिष्ट भेद अपन कर सकते हैं क्या? तो रही है, हैं? कर तो रही है वो कर तो रहे हैं, लेकिन वस्तु में है क्या? आप ये बताओ। देखो टोडर मल जी ने एक उदाहरण दिया है, थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन उदाहरण एकदम सही है, बिल्कुल समझ में आएगा ऐसा उदाहरण। जैसे विष्ठा, विष्ठा तो समझते हैं ना, मल है ना? मनुष्य का मल, ठीक? अच्छा है कि बुरा है? जो आप समझते हो वही बोलना। बुरा। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा बुरा? है। ठीक है। अनिष्ट है, ठीक? तो हमने उस पर ठप्पा लगा दिया, वो बुरा है। उस वस्तु को हमने अनिष्ट बना दिया। अब कोई प्राणी, सुअर आदि प्राणी है, उदाहरण दिया टोडर मल जी ने, अब मेरे ऊपर मत कहना पंडित जी ऐसे उदाहरण मत दो आप, ठीक है? लिखा है, जब एकदम अच्छे से छांटा पड़ता ना तभी समझ में आता था, क्या करें, ठीक है? उन्होंने लिखा जैसे सुअर आदि प्राणी हैं, उनके लिए वो वस्तु क्या है? इष्ट है, परम इष्ट है, जिसे हम देखना नहीं चाहते हैं, जिसे देखने पर नाक को सिकोड़ लेते हैं, अपना परिणाम अच्छा नहीं होता है, ऐसी चीज को हम अनिष्ट मानते हैं। उसी चीज को वो सुअर आदि जो प्राणी है उसको इष्ट मानते हैं। अगर वो वस्तु अनिष्ट होती तो सबको ही अनिष्ट होनी चाहिए, अगर इष्ट होती तो सबको इष्ट होनी चाहिए। किसी को तो अनिष्ट लग रही है और किसी को तो इष्ट लग रही है, और किसी को तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको ना तो इष्ट है अनिष्ट, ठीक है? तो ऐसा अगर हो रहा है, इसका मतलब ये तो पक्की बात हो गई है कि वस्तु में कोई इष्ट अनिष्टपना नहीं है। इष्ट अनिष्टपना कहाँ है? यहाँ। अपनी मान्यता में है कि वस्तु को हमने इष्ट अनिष्ट मान लिया, परिद्रव्य को इष्ट अनिष्ट मान लिया। ये ना, ये चक्र घूमने का पहला कदम है। राग द्वेष होने का पहला कदम क्या है? संजय जी बैठा, नाम सही बोला हूँ? आज आपके घर के बाहर लिखा था तब ख्याल में आया, अभी तक तो ये कह रहा था अरिहंत के पिताजी, अरिहंत के पिताजी। बात समझ में आ रही ना? तो ये पहला कदम क्या है कि इष्ट अनिष्ट भाषित होना। जो इष्ट लगा उसके प्रति क्या होगा? राग, और जो अनिष्ट लगा उसके प्रति क्या होगा? द्वेष। और राग से क्या होगा? कर्मबंध। द्वेष से क्या होगा? कर्मबंध। और कर्मबंध जब उदय में आएंगे तब क्या होगा? वापस इष्ट अनिष्ट लगेगा। जो उदय में आया उसके प्रति फिर इष्ट अनिष्ट लगेगा, फिर क्या होगा? राग द्वेष। फिर क्या होगा? फिर जो उदय में आएगा, फिर ये जो चक्र चल रहा है, इसका पहला कदम क्या है? इष्ट अनिष्ट। सबसे पहले इष्ट अनिष्ट, ये अगर भेद मिट जाए वस्तु में से, तो फिर ना तो राग होगा ना तो द्वेष होगा, और ना राग द्वेष होगा तो कर्मबंध भी नहीं होगा। कर्मबंध नहीं होगा तो सिद्ध बन जाए, ठीक है? तो सबसे बड़ी भूल है इष्ट अनिष्ट। कह रहे हैं स्वकाल में उदित सहज परिणमन, परिद्रव्य का एक एक परिणमन स्वकाल में होता है। अरे होता है सदा विशिष्ट। ये अपने आप की शक्ति है कि ये परद्रव्य है, कोई विकलांग नहीं है, उनकी अपनी शक्तियां। जीव अपना काम खुद कर सकता है, पुद्गल अपना काम खुद कर सकता है, धर्म अधर्म द्रव्य अपना काम खुद कर सकते हैं, काल आकाश द्रव्य अपना काम खुद कर सकते हैं। लेकिन ये जीव जरा ज्यादा समझदार है। ये क्या चाहता है? मैं अपना काम भी कर लूं और सभी द्रव्यों का भी काम कर लूं, बाकी सबका भी काम कर लो। कह रहे स्वकाल में होता है सबका परिणमन। कह रहे अरे वह भी होता है अचल, नहीं होता उसमें कुछ बदल। अचल है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। परिद्रव्य जो है वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, उसमें कोई परिणमित कोई करने वाला नहीं है, उसको कोई बदल सकता नहीं है। अब सभी सम्यक ज्ञानी जन को अरे स्वीकृत होता है सहज।
अब देख लो, अब परिद्रव्य में चिंता करने से कोई काम होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि इसमें लिख दिया दादा ने दो शब्द हैं, एक अचल एक बदल। ठीक है, परिद्रव्य अचल है और उनमें कुछ बदल कोई कर सकते नहीं। बोलो, जहां कोई आपकी बात नहीं सुनता हो, ठीक है, आपकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता हो, बल्कि आप जो कहते हो उसका उल्टा ही हो जाए, फिर उस व्यक्ति के पास कितनी देर रहोगे आप? बोलो साहब, आपके परिवार का ही व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आपकी बात कभी सुनता ही नहीं, आपके कहने का कोई फर्क कभी उस पर पड़ता ही नहीं, फिर क्या करो? आपकी दोस्ती कब तक चलेगी? नहीं चलेगी। बोले भैया तुझे जो करना हो कर, तू हमारी तो मानता नहीं, तुझे जो करना हो कर। ठीक है, ऐसे परिद्रव्य अचल है, उनमें बदलने वाले नहीं है। तो परिद्रव्य में चिंता करना कैंसल, परिद्रव्य में चिंता करना क्यों कैंसल? बोलो एक बार ये छंद 4 नंबर का। ठीक है साहब, परिद्रव्य की चिंता से तो मुक्त हो गए। परिद्रव्य को जो होना हो वो होने हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्वद्रव्य में तो कर सकता हूँ, अपने आप में तो बदलाव नहीं कर सकता। दूसरों को तो कह के थक गया, दूसरा तो कोई नहीं मानता, सामने वाला तो नहीं मानता, वैसा तो हम क्या करें? अपने आप को तो कर सकते हैं कि नहीं? अपने आप की चिंता तो कर सकते हैं, अपने आप की चिंता करने का तो अधिकार दो, ये तो भारत देश भी देता है। ठीक है, स्वतंत्र नागरिक है कि अपनी चिंता तो करने दो। कह रहे अपनी चिंता करने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं? देखो 9 नंबर का छंद निकालो, परिद्रव्य की तो कहानी खत्म हो गई, उसकी चिंता करने में कोई फायदा नहीं है। 9 नंबर का छंद देखो, अपनी चिंता भी करने से कोई मतलब नहीं। सहजता सब द्रव्यों का भाव, सहजता सबका सहज स्वभाव, किसी का हम पर कोई न भार, सभी हैं अपने जिम्मेवार, स्वयं के परिवर्तन का भार नहीं है हम पर हम निर्भर, सहजता का सम्यक स्वीकार करे हम सबका बेड़ा पार। क्या कह रहे हैं? सहजता सब द्रव्यों का भाव। यहाँ भाव शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ भाव शब्द का क्या अर्थ है? स्वभाव, स्वभाव, नेचर, है ना? इस सब का स्वभाव क्या है? सहजता, सभी द्रव्यों का। अच्छा, सभी द्रव्यों में हम आते हैं कि नहीं? ठीक है, जब भी नियम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? जो नियम बनाता है वही तोड़ते हैं। ठीक है, और विद्यालय में स्कूल बच्चे रहते हैं तो ऐसे नियम बनाते हैं ना, सबसे पहले क्या होता है? नियम बनाने वाला ही तोड़ता है। मैं कोई बात बोलूं फिर मैं ही तोड़ूं उसमें, तो बच्चे बोले अगर वैसे आप तो कर सकते, कोई दिक्कत, ये तो नियम तो हमारे लिए है। ठीक है ऐसे कोई नियम आप बनाए हैं तो बोले तो बाकी सबके लिए, हमारे लिए थोड़ी, हम तो नियम बनाने वाले हैं। वो एक बार गांधी जी के पास एक महिला अपने बच्चों को लेकर पहुंची, गांधी जी के पास अपने एक महिला अपने बच्चों को ले जाके पहुंची, बोले बहुत गुड़ खाता है, समझता ही नहीं है, इतना गुड़ खाएगा इतनी छोटी उम्र से ही तो इसके दांत खराब हो जाएंगे, आंखें खराब हो जाएंगी, सब कुछ खराब हो जाएगा, आप इसको समझाओ साहब। ठीक है, गांधी जी ने कहा 1 हफ्ते बाद आओ। ठीक है, और महिला बोली देखो हम बहुत दूर से आए हैं, ये तो आपके दर्शन हो गए, आप जैसे बड़े व्यक्ति समझाएं तो बच्चा समझ जाएगा, इसलिए हमने आपसे कहा है, पर इतनी दूर जाके वापस आना हमारे लिए बहुत भारी बात है, आप अभी समझा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कोई बात नहीं, आने जाने का पैसा हमसे ले लेना, लेकिन आना 1 हफ्ते के बाद। ठीक,
चले। 1 हफ्ते बाद आए और बच्चे को बुलाया, बच्चा देखो गुड़ नहीं खाते हैं, गुड़ बहुत ज़्यादा खाना बुरा होता है तो कम करो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, समझाया, भेज दिया। बच्चों को भेज दिया, महिला रुकी रही। महिला ने पूछा इतनी बात कहनी थी बस, इतनी, मुझे लगा कोई प्रयोग करके दिखाओगे, पर इतनी बात कहनी थी, इतनी बात के लिए 1 हफ्ते के बाद बुलाया, इतना परेशान किया। भले पैसा आपने दिया लेकिन आना जाना तो हमको ही किया, हमने किया ना, मैंने तो हमें होती। गांधी जी बोले देखो इसमें एक बात है। बोले क्या? 1 हफ्ते पहले तक तो मैं भी बहुत गुड़ खाता था, मेरी आदत थी, मेरी ये आदत थी, मैं बहुत गुड़ खाता था। अब मैं खुद गुड़ खाऊं बहुत और बच्चों को समझाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए 1 हफ्ते तक मैंने रोक के देखा, अब मैंने अभी अभ्यास बना लिया है। अब बच्चों को लेके आए, अब मैंने उसको समझा ये बात, ठीक है? तो ये सोचे, नियम बनाने वाला तो ये सोचे ये सब हमारे लिए नियम नहीं है, ये काम यहाँ नहीं चलेगा। क्या कह रहे हैं? सहजता सब द्रव्यों का भाव, सभी का भाव है, तो सबका है तो मेरा है कि नहीं है? आपका है कि नहीं है? हम सबका है कि नहीं है? सबका है। किसी का हम पर कोई न भार, किसी का कोई भार हम पर नहीं। बताओ क्यों? नहीं, उसको बोलना। हाँ बोलो, कोई नहीं तो ट्राई करो, बोले साहब, किसी का भार क्यों नहीं है? हाँ? पूरे घर का भार नहीं उठते। अरे पहली लाइन से बोल सकते हो आप? बोलो। नहीं बोलो, इंजीनियर साहब बोलो। बहुत अच्छा जवाब है इसका, आप दे दोगे तो आज पुरस्कार दे देना, जो जवाब दे दे उनको आप, ऐसा जवाब है। हैं? नहीं ये तो है। और अरे जब सब द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं तो किसी का भार हमारे माथे पे कैसे आ सकता है? आप अपने काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, ये अपने काम कर रहे हैं, तो इनके काम करने का भार मेरे माथे पे क्यों आएगा जब इनका काम वो खुद ही कर रहे हैं? ठीक है, सामने वाला जो बच्चा खाना नहीं खाए तो उसका भार माथे को उठाना पड़ता है, माता होती है वो जबरदस्ती पीछे पड़ती। बच्चा अपने आप खाना खा ले तो, अपने आप भी टाइम पे आए खा ले तो, पति भी टाइम पे आ जाए, सारा काम खुद कर ले तो, घर के बुजुर्ग वो भी सारा काम खुद कर ले, फिर महिलाओं का टाइम पास नहीं होगा। जब तक थोड़ा दिखाए नहीं कि हमारे पास भार है, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, तब तक संतुष्टि नहीं मिलती है। ये कह रहे हैं कि सारा काम सब सारे द्रव्य अपने आप कर रहे हैं तो किसी का भार हमारे माथे पे कैसे आ सकता? ठीक है, सभी एक से हैं। देखो सभी अपने जिम्मेदार, अपनी उनका जो परिणाम हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? सब अपने उनके। ठीक है कि साहब कोई बात नहीं, उनको छोड़ दो, मैं अपना तो कुछ कर सकता हूँ। कह रहे स्वयं के परिवर्तन का भार नहीं है हम पर, हम निर्भर। कह रहे अपने में जो परिणमन हो रहा है उसका भी करता तो हूं, मैं करता तो हूं, लेकिन कैसे करता हूं? परिवर्तन का करता नहीं हूं, फेर फार का करता नहीं हूं। ठीक है, उस काम के होने का जिम्मेदार मैं हूं बस। केवल ज्ञान किसको हुआ? कि भगवान महावीर के जीव को हुआ। ये प्रश्न सही है, इसका उत्तर भी सही है कि केवल ज्ञान किसने प्रकट किया? कि भगवान के महावीर के जीव ने प्रकट किया। ये सही नहीं, बोलो सब चलता तो यही है, लेकिन असलियत क्या है कि भगवान महावीर के जीव ने अपनी पर्याय में प्रकट हुआ, केवल ज्ञान को जाना बस। ठीक है, अगर भगवान महावीर का जीव केवल ज्ञान का कर्ता होता, सुना हो क्या सब तर्क आपको समझ में आएगा? भगवान महावीर का जीव अगर केवल ज्ञान का कर्ता होता, जब मारीची के पर्याय में था तभी केवल ज्ञान क्यों नहीं लेके आया? ठीक है, तो अपने द्रव्य का कर्ता तो है, फेर फार का कर्ता नहीं है। केवल ज्ञान जिस समय उपजना होगा
उसी समय होगा, उसको ला करके पहले नहीं रख सकते। बोलो। तो अपने द्रव्य को वो ये मुझ में ये हो रहा ऐसा जान तो सकता है, लेकिन कब क्या होगा इसका निर्णय ये नहीं कर सकते। परिवर्तन लिखा ना इसमें, परिवर्तन का भार भी अपने माथे पे नहीं रखना है। ठीक, आपको फ्लाइट में जाकर के आप बैठ गए, सीट में आपको बिठा दिया, 3 घंटे का सफर है, आपको उतरना है, शांति से आप बैठ गए, अब क्या करना है आपको? गियर डालना है, स्टीयरिंग चलाना है, क्या करना है? शांति से बैठना है बस। जितने समय में पहुंचना होगा वहां आप पहुंच जाएंगे, बस इतना करता आप, परिवर्तन का करता नहीं। ठीक है, वैसे ही कह रहे हैं अपने द्रव्य में भी जब जिस समय जो होना होगा वही होगा। तो कह रहे हैं पर द्रव्य में तो चिंता करने को पहले कदम में कैंसल कर चुके हैं। अब ये 9 नंबर छंद के माध्यम से ये भी समझ में आ गया, अपने द्रव्य में भी चिंता करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपने द्रव्य में भी कोई फेरफार हम कर सकते नहीं है। जिस समय जैसा परिणाम होना होगा वैसे ही होगा। ये शायद समझ में नहीं आया दूसरा वाला, है ना? आ गया कि नहीं साहब? अपने आप को करता तो रखो। अरे करता है, लेकिन कैसे करता है? उपस्थिति मात्र का करता है। जिसके घर में शादी हुई साहब, उनके घर में शादी हुई, तो जिसके घर में नहीं हुई उसका नाम नहीं लिया जाएगा। जिस घर में शादी हुई उस घर का नाम लिया जाएगा। तो बस इतना उनके घर में हुआ है, इतना करता है। लेकिन करवाया किसने? उनके घर में हुआ है, उनको केवल ज्ञान हुआ है, उनको निर्वाण हुआ है। तो वो जो हुआ उसका आरोप जिसमें लगे वैसे करता है, परिवर्तन का करता नहीं। समझ में आ गया? अंतर दोनों में समझ में आ गया ना? ठीक है, हाँ हाँ। क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपने जो एक्शंस हैं उसको अगर चेंज करेंगे तो परिवर्तन भी उस हिसाब से चेंज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे एक्शन भी वैसे ही होंगे जैसे परिवर्तन होना होगा। ये बात समझ में आ गई ना? आपको निर्वाण जाना होगा तो आपके एक्शन भी कैसे होंगे? निर्वाण में जाने लगे। और आपको नरक जाना होगा तो आपके एक्शन भी कैसे होंगे? आपको त्रियंच में जाना होगा तो आपके परिणाम कैसे होंगे? बात समझ में आ रही है ना? कई लोग मैंने ऐसा देखे हैं, 80 क्या कहते हैं, हजारों बार सड़क में गाड़ी चला के गए हैं, ठीक है, और एक दिन ऐसा होगा कहेंगे आज मन नहीं हो रहा है जाने का, तो परिवार वाले कहेंगे आराम करो आराम करो। नहीं नहीं जाता हूँ एक बार। अरे बिना मन के क्यों जाते हो? बैठ जाओ ना। सब रोकेंगे, उनका खुद का भी मन नहीं होगा, ठीक है, फिर भी वो जाएगा। उसी दिन एक्सीडेंट होगा और कुछ ना कुछ नुकसान होगा। बोलो वो गया क्यों? और दिन तो थोड़ा सा मन नहीं होए ना तो भी रुक जाता है, परिवार वाला रोके तो भी रुक जाता है, फिर भी कोई दिन जबरदस्ती जाता है, उसी दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। किसी ना किसी को आपने देखा ना, ये तो घटना सुना रहा हूँ मैं आपको। ऐसा क्यों होता है? मन नहीं होने पर भी वैसे परिणाम क्यों? क्योंकि घटना जैसी होनी होती है वैसे परिणाम होता ही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? अब आ जाओ, अब अपने द्रव्य में भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो अपने द्रव्य की चिंता को भी कैंसिल कर दें। चलो बोलो आप एक बार इस चंद को। ठीक है, अपने परिवार वालों को कुछ नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप में भी कुछ नहीं कर सकता। जगत में कोई तो ऐसा काम होगा जिसमें मैं कुछ ना कुछ करता हूँगा। कोई काम बता दो आप, कोई काम तो मेरे से होता होगा, वो काम आप बताओ। उसका क्या जवाब देखो, जगत का सभी पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है।
क्या कह रहे हैं? जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है। पूर्व सुनिश्चित है। अच्छा, किसने सुनिश्चित किया है? पूर्व में किसने सुनिश्चित किया? किसने किया? किसी ने नहीं किया। ये पहले से ही निश्चित है। अनादि अनंत सब निश्चित है कि भगवान महावीर के ज्ञान में जो झलका होगा तो पूरा तीन काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों झलकते हैं कि नहीं है? तीनों झलकते हैं ना। अगर भविष्य झलक रहा है इसका मतलब क्या है? भविष्य निश्चित नहीं होगा तो झलक सकता है क्या? नहीं सकता। भविष्य झलक रहा है इसका मतलब क्या है? तो हमारा भविष्य निश्चित है कि नहीं है? हम हमारे भविष्य को लेकर के निश्चित है कि नहीं है? भविष्य तो निश्चित है, लेकिन हम हमारे भविष्य को लेकर के निश्चित हैं। अच्छा, मैं पूछता हूं, जैसे भगवान के ज्ञान में आया है उसके अलावा भी कुछ हो सकता है? जैसे भगवान के ज्ञान में आया है, जैसे भगवान ने देखा वैसा, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। जैसे होना है उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। फिर चिंता करके क्या फायदा? जो भी हो रहा है इसका मतलब, साहब एक्सीडेंट हो गया, हम गए हैं, ठीक, वो अपन चिंता में पड़ते हैं। अब अगर नहीं होना था, एक्सीडेंट हुआ, ऐसा होता तब तो चिंता करना वाजिब है, ठीक है। नहीं होना था तो हुआ तो चिंता करना वाजिब है। ऐसा ही होना था, ठीक है, कि नहीं साहब, अगर मैं थोड़ा सा स्टेयरिंग इधर घुमा लेता, हो सकता है एक दो लोग बच जाते हैं। ऐसा हो सकता? ऐसा हो सकता? ऐसा नहीं, ऐसा ही होना था, इसलिए हुआ, ठीक है। तो जगत का सभी परिणामन पूर्व सुनिश्चित है, पहले से ही सुनिश्चित है। तो क्या करना? नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। कुछ नहीं करना, पूर्ण व्यवस्थित। आप लोगों को ध्यान हो, टीवी तो देखते हैं ना आप लोग? टीवी तो देखते होंगे ना कभी कभार? अब हाथ में आ गया, वो एक विज्ञापन आता था जेम्स का। जेम्स एक वो आता ना खाने का, टॉफी जैसे, हाँ। तो वो उसका एक ऐड आता था, तो बहुत बड़ा ऐसा डायनासोर जैसा उन्होंने बनाया हुआ, ठीक है। तो एक व्यक्ति बाहर घूमने जाता है, संजय जी समझ में आ रहा है कि नहीं? आप देखा होगा अपने लोग में। तो वो गए, तो उन्होंने एक जेम्स उसमें से निकाला, एक निकाला, मनोज जी क्या हुआ फिर? उसके बाद सारे के सारे गिरे। और इसने निकाला तो एक ही था, लेकिन सारे क्यों गिरे? अरे जगत की सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब तुम एक के कर्ता बनोगे तो क्या बनना पड़ेगा? सबके ही कर्ता बनना पड़ेगा। एक कहीं जाकर के तुम छेड़छाड़ करोगे, उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? पूरी व्यवस्था में पड़ेगा, पूरी जगत की व्यवस्था में। इसलिए कि मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं, मुझे क्या करना है? मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। अरे ये क्या, ऑटोमेटिक गाड़ियां तो अब आने लगी हैं, और जैन दर्शन तो अनादि अनंत ऑटोमेटिक गाड़ी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सवार होना है और अपना काम अपने आप हो। कुछ नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं करना कि अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति, सहज सहजता है, यही है दर्शन ज्ञान चरित्र ध्यान की सहज अवस्था है। पंडित जी बात तो बहुत अच्छी बोलते हो, बात तो बहुत अच्छी है, सारी व्यवस्थाएं सहज हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सारी व्यवस्थाएं सहज है। लेकिन ये सहजता मुझे स्वीकार क्यों नहीं होती? समस्या क्या हो गई?
व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, सहजता तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये सहजता मुझे स्वीकार क्यों नहीं होती? ऐसा प्रश्न आए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी सहजता को तुमने समझा ही। अगर सब कुछ सहज है तो सहजता समझ में आना भी सहज ही होगा। उसके लिए भी परेशान मत होना, उसके लिए भी परेशान मत होना। नहीं तो सहजता समझ में, हमने कहा तनाव मत करो, तनाव मत करो, तनाव मत करो, तो तनाव नहीं करने का तनाव हो गया। डॉक्टर पास गया, उसने दवाई दी, ये दवाई लेना तो तनाव कम हो जाएगा, तो दवाई लेता गया, तनाव नहीं हुआ कम, तो कहे कि साहब और दवाई दो। बोले क्यों? कि तनाव नहीं होने का तनाव कम नहीं हो रहा। तो बीमारी से बचने का उपाय बताया, उसी को बीमारी बनाया। अरे सहजता की स्वीकृति होने की भी चिंता नहीं करना, क्योंकि अपने तरफ में कोई कुछ कर सकता नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक बार ऐसे समझा रहे थे दादा, बोले कुछ नहीं करना है। एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा कि साहब ये कुछ नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करने के लिए क्या करना? अब ऐसे प्रश्न क्या उसका उत्तर दे? बात समझ में आ रही ना? तो ना तो अपने परिवार में, ना अपने में, ना जगत में कहीं कुछ करने का काम नहीं है कि साहब ये सब धर्म द्रव्य हैं, आकाश द्रव्य हैं, बेचारे अकेले समझने के काम आते हैं, और तो उनमें तो कुछ करने दो। खुदगल तो कोई बात नहीं, ठीक है ले लो, कोई ना कोई एक द्रव्य तो छोड़ो जिसमें कुछ ना कुछ हम कर सकें। निकालो 8 नंबर का, चलो। सहजता सब द्रव्यों का धर्म, सहजता का नहीं अभाव, सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य, सभी के अपने अपने भाव, सभी स्वाधीन सहज परिणमे, सहजता जीवन का आधार, सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे महिमा है अपरंपार। अब कौन से द्रव्य में क्या करने को रह गया? पूरे भारत को स्वच्छ बनाना है, क्या उपाय है आपके पास? स्वच्छता अभियान चलाओ, रविवार के दिन वीडियो बनाओ, सब जगह भेजो, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, आज यहाँ सफाई की, वहाँ सफाई की, तो स्वच्छता अभियान हो जाएगा भारत स्वच्छ। कितने सालों से हो रहा है। स्वच्छ होगा कब? जब हर व्यक्ति अपना घर स्वच्छ रखेगा तो पूरा भारत अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। हर व्यक्ति अपना घर स्वच्छ रख लेगा तो पूरा भारत अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। आपको पूरा भारत थोड़ी स्वच्छ करना है, आपको तो केवल अपना घर स्वच्छ करना है। सब व्यक्ति अपना अपना घर स्वच्छ करेंगे तो ये अपने आप पूरा भारत स्वच्छ होगा। तो कह रहे हैं कि बस हमें तो अपना, मैं जो द्रव्य हूँ, मेरा जो काम है जानने देखने का, वो काम मुझे करना है, बाकी सब द्रव्य अपने आप कर रहे हैं, कोई उससे कुछ लेना देना नहीं। बोलो बोलो साहब मनोज जी, जब यात्रा लेके जाते हो 300-400 लोगों को लेके ट्रेन में, नींद आती है फिर? आपको पता था बाल झड़ने का कारण क्या है आपका? हाँ 300-400 लोगों को लेके गए, नींद आएगी ट्रेन में, और अकेले जा रहे हैं, सबसे बात हो गई है, और भाग्य से फोन भी बंद है, किसी का फोन नहीं आएगा। तो ट्रेन में आप शांति से बैठे, एकदम कोई किसी को जानता नहीं, आप अकेले हैं, दिल्ली से बैठे, जहाँ उतरना वो सबसे अंतिम स्टेशन है, तो कोई अलार्म भरने की भी जरूरत नहीं है, किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मोबाइल बंद है, शांति से लेटे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कैसी नींद आई? बोलो वो सफर कैसे कटेगा? वहाँ सोचना पड़ेगा कैसे कटेगा, बहुत आराम से जाएगा जीवन। और सब जिम्मेदारी माथे पे रखो,
सारी जिम्मेदारी माथे पे रखो। परिवार की जिम्मेदारी रखो तो समझ में आता। तो ट्रेन की जिम्मेदारी अपने माथे पे रखें कि साहब साफ सफाई नहीं है, यहाँ देखो वो नहीं लगा, हुक नहीं लगा है, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा। ऐसा लगता है कि उनको अपना आधा जीवन ट्रेन में निकालना है। कितना सारा माथा, अपना माथा ऐसा लगता है बहुत खाली है। जहाँ जो भार मिले वो उठा करके अपने माथे पे रखें। सड़क पे चलता कहता पंडित जी देखो बहुत गंदगी है, सफाई नहीं होती है, ये नहीं करते, वो नहीं करते, उसका भार अपने माथे पे रख लिया। गली में गया कि सब पड़ोसी ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। घर में गए सब बच्चा ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ऐसा करता है। तो सारा जो भार है अपने माथे पे उठा के रखा हुआ। इतना ज्यादा भार रखा हुआ है, ऐसा लगता है कि मैं अभी भार नीचे रख दूंगा तो दुनिया चलनी बंद हो जाएगी, दुनिया चलेगी नहीं, ऐसा लगता है। एक व्यक्ति वो लिफ्ट में जा रहा था, तो लिफ्ट में जा रहा तो 15 किलो का वजन अपने साथ रखा हुआ और अपने माथे पे रख लिया। ठीक, तो बगल वाले ने कहा भाई जब लिफ्ट में जा रहे हो, जब लिफ्ट में जा रहे हो तो ये वजन अपने माथे पे क्यों रखे हो? नीचे रखो शांति से, अपने माथे में रखो। तो उसने कहा कि भैया आप जानते नहीं हो, हम पुराने आदमी हैं, इस लिफ्ट में ज्यादा वजन हो जाए तो लिफ्ट रुक जाता है, कई बार अटक जाता है। मैं बहुत समझदार हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने माथे पे ये रख लिया। अब लिफ्ट को कम वजन पड़ेगा, ये नहीं अटकेगा, मैं पहुंच जाऊंगा। बोलो साहब, ऐसे ही वजन हम हमारे माथे में लेके रखे हुए हैं जिस वजन का कोई मतलब नहीं है। बोलो, बड़े अभिमान से कहते हैं कि हमने हमारे बच्चों को तैयार किया है, पढ़ा के तैयार किया है, नौकरी लगाई है, सब कुछ हमने किया है। ऐसा आपका बच्चा कितने साल का है? बोलो 25 साल का है। आपने कितने साल का किया है? 25 साल। तो 25 साल में तुम्हारा बच्चा 25 साल का ही हुआ है, तुम 26 का करते तो हम मानते कि तुमने किया। 25 का है, 25 का ही है, तो तुमने क्या किया उसमें? कि यही अपने माथे में भार रखा, ये मेरा बच्चा है, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको नौकरी पे लगा रहा हूँ, इसका सारा काम मैं कर रहा हूँ, सिवाय ये भार के और क्या किया हमको? तो जगत की सारी व्यवस्थाएं अपने आप हैं, उनको कोई करने वाला नहीं है। ये तीसरी लाइन देखो, सभी स्वाधीन सहज परिणाम है, सभी स्वाधीन है, सहज परिणाम है। सहजता जीवन का आधार, सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे महिमा है अपरंपार। जिस दिन ये माथे से वजन उठ जाए तो आदमी ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, एक मतलब बॉल हो, रबड़ की बॉल हो, पानी में उसको डुबा के आ जाओ। हम लोग बचपन में तालाब में बहुत नहाते थे। हम लोग दक्षिण भारत में बहुत कुएं वगैरह होते हैं ना, हमारे यहाँ गांव में नहाने जाते थे। तो खेलने के लिए एक रबड़ की गेंद वगैरह जाके नीचे उसको छुपा के आते थे और ऊपर आते थे हम लोग, और हमारे आने से पहले वो गेंद ऊपर आ जाती थी, हमारे इंतजार करते थे, आए नहीं अभी तक। क्या मतलब है? अगर वजन नहीं होगा तो वो चीज कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। नियम ऊपर से नीचे आने वाली चीज का नियम तो पढ़ा आपने, लेकिन जिसमें वजन नहीं हो वो चीज कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तो जिसमें कर्तृत्व का भार का वजन नहीं हो वो चीज सिद्ध हो जाता है, ऊपर की तरफ ऊपर जाता है वो चीज। अब आते हैं अंतिम प्रकरण पे कि हमें सुधारना क्या है, जीवन या मरण? बोलो साहब, इसमें बड़ा झगड़ा है। जीवन सुधारना है कि मरण सुधारना है? तो भावना तो यही बात है कि सब मरण सुधर जाए, हमारा मरण सुधर जाए, मरण सुधर जाए। अब ये कह रहे हैं स्वद्रव्य की चिंता कैंसल नहीं, परद्रव्य, स्वद्रव्य और जगत, और उसके बाद क्या रहा? सभी द्रव्य। अब कह रहे साहब जीवन मरण की तो चिंता करनी पड़ेगी, जन्म मरण का तो अभाव करना पड़ेगा। देखो एक बार 11 और 12 नंबर का छंद,
सुधारना क्या है? एक छोटा उदाहरण देता हूँ, समझ में आए। क्रिकेट तो सब देखते हैं, ठीक है, क्रिकेट सब देखते हैं। खिलाड़ी वहाँ पिच में कितने घंटे खेलता है? जब मैच होता है वहाँ खिलाड़ी वहाँ पिच में कितने घंटे खेलता है? मैक्सिमम 3 घंटे। हैं? मैक्सिमम 3 घंटे। हाँ, वो कह रहे हैं अलग अलग व्यवस्था है। बोले आप प्रश्न ऐसे से पूछो, 2020 मैच में पिच में कितना समय रहता है? एक बल्लेबाज। हाँ, पूरा खेलेगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। भाई साहब आपका नाम क्या है? अभिषेक जी। 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा, है ना? और एक मैच से दूसरे मैच में गैप कितने होते हैं? मिनिमम बताना आप तो। एक दिन का, ठीक है। तो 2 दिन में एक प्लेयर कितने घंटे खेलता है? 1 घंटा खेलता है, ठीक है। अब वही प्लेयर 2 दिन में 1 घंटा खेलने के लिए 2 दिन में कितना समय प्रैक्टिस करता है? हैं? वो भी मिनिमम बताओ आप चाहे। हैं? अरे जहां जाकर के हमारी परीक्षा होनी है वो तो कितनी है? थोड़ा सा समय, पर उसकी तैयारी कितनी? पूरे साल है ना। तो बोले वो 1 घंटे खेलने के लिए इतनी तैयारी करता है, तो मरण का समय कितना? एक समय। अगर हम सोचे जब मरण होगा तब सुधार लेंगे मरण को, तो कभी मरण सुधर पाएगा? तो मरण को सुधारने की तैयारी कब होनी चाहिए? जीवन में होना चाहिए। जीवन भर अभ्यास होगा तो मरण अपने आप सुधरे। सहज जीवन हम जीते जाएंगे तो अपने आप जब मरना होगा तब अपने आप मर जाएंगे। विचार करने की कोई बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। आप यहाँ दिल्ली से अपने स्टेशन में बैठे हैं, और जब तक आपका स्टेशन नहीं आ रहा तब तक क्या करें? ठीक है, जयपुर से बैठे और आपको उतरना भोपाल। जयपुर से निकले तो निवाई पे रुकी ट्रेन, उतर के देखा कि हमारा स्टेशन तो नहीं आया, हमारा तो नहीं आया। वैसा वैसा बताना हमारा स्टेशन तो नहीं है। नहीं साहब वो सुबह तक आएगा, आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ। बोले ठीक। फिर सवाई माधोपुर आया, अरे भैया 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 बताना हमारा स्टेशन तो नहीं है, हमारा स्टेशन तो नहीं है, हमारा स्टेशन। हर स्टेशन में उतर के देखोगे तो क्या जल्दी आ जाएगा तुम्हारा स्टेशन? तो क्या होगा? शांति से बैठे रहो, जब तुम्हारा स्टेशन हो जाएगा आ जाएगा, जब वहां से घोषणा हो जाएगी कि भोपाल स्टेशन पे ट्रेन पहुंच चुका है, नीचे उतर जाएगा, ठीक है। तो अपना जीवन इतना शांत हो जाए तो जब मरण का समय आएगा जल्दी। टोडरमल जी बहुत शांति से जीवन जीते थे। सैनिक आए उनके पास कि महाराज ने मृत्यु दंड दिया। हमारे पास कोई आए 2-3 सैनिक दौड़ करके और ये बोले कि महाराज ने मृत्यु दंड दिया। पहला शब्द क्या निकलेगा मुंह से? क्या निकलेगा? पागल है क्या निकलेगा? बोले क्यों? ये तो निकलेगा ना। टोडरमल जी के मुंह से निकला चलो। क्या निकला? चलो। एक शब्द है बहुरी। क्या शब्द है? बहुरी। बहुरी। ये बहु शब्द लिख दिया उन्होंने, बाहु लिख दिया, री लिखना रह गया। सैनिक आए इतने में, निका मृत्यु दंड दिया आपको, अभी आने को बोला है। ये नहीं कहा रुक जाओ री लिख दो, ये नहीं कहा रुक जा री लिख दो। रुक जा घर वालों को बोल तो क्या आओ एक बार, वापस नहीं आऊंगा, चलो। अरे जब जीवन का अंत समय, जीवन में इतनी शांति है तो अंत समय से कौन घबराता है? कोई नहीं। हो आई कर्म का अंत आ गया, काम कर चल दिया। और सामने गजराज पड़ा हुआ है और जो सैनिक है वो सुई चुभा रहा है कि पैर रखो इनके ऊपर, वो घबरा रहा है, वो पैर नहीं रख रहा। तो गजराज को समझा रहे हैं कि तुम अपना काम करो, जब राजा ही यहाँ का अंधा हो गया है तो तुम्हें क्या करना है इससे? तुम अपना काम करो। बोलो। उनकी मृत्यु के लिए जो हाथी है वो उसको ही समझा रहे हैं, अरे तुम अपना काम करो, चिंता मत करो। ये सब बात, इतनी हिम्मत, इतना धैर्य कहां से आया? सभी द्रव्यों का सभी परिणाम सदा
सहज ही होता है, ठीक है, उसको कोई परिवर्तन करने वाला नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं तो मरण सुधारूंगा, भैया मरण तो जब होगा तब होगा, जीवन सुधार लो तो मरण अपने आप सुधर जाएगा। अब आखिरी बात कि साहब ये नई चीज कहां से लेके आए आप? हमने तो सुना है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, हमने तो ये सुना। ये सहजता कहां से लेके आए? आज आप आके कहते हो कि सहज हो जाओ तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, कल कोई और आएगा वो कहेगा कोई और चीज है। इस सहजता से मुक्ति की प्राप्ति है, हमने तो सम्यक दर्शन से सुना, ज्ञान से सुना, चारित्र से, ध्यान से सुना है। इस सहजता कहाँ है? इसका आगम प्रमाण क्या है? आगम में क्या कहते हैं? देखिए 10 नंबर का चंद, करे हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार, यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद अपार, यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान, यही है मन वच काय निरोध, यही है सहज समाधि योग। अब भैया उसको तुम सम्यक दर्शन बोलो, सम्यक ज्ञान बोलो, सम्यक चारित्र बोलो, ध्यान बोलो, योग बोलो, निश्चय धर्म ध्यान बोलो, आत्म शांति बोलो, जो बोलना हो बोलो, लेकिन सहजता ही उसका असली नाम है। मैं अपना और परिद्रव्य का किसी का कोई कर्ता धर्ता नहीं हूँ, कोई मेरा कर्ता धर्ता नहीं है, ना मैं पर में कुछ कर सकता हूँ ना सौ में कर सकता हूँ। ऐसा अपने माथे में जो भार रखा है, किसी के भी कर्तृत्व कर्तृत्व का जो भार हमारे माथे में हमने रखा है, उसे उठाओ और अभी फेंक दो, अभी सहज हो जाओ। अभी सहज हो गए तो अभी मोक्ष है। जिस दिन सिद्धशिला में जाने का समय आएगा उस दिन जाएंगे। बाकी जो कार्य जिस समय होना होगा, भगवान ने जैसा देखा होगा वैसे ही होगा। हमें तो इसी समय से सहज होना है, यही इसकी चर्चा है। सबसे अंतिम चंद निकालो भैया, सबसे अंतिम, उसको और पढ़ते हैं फिर चर्चा पूरी करते हैं। सभी सहज ही परिणमे अपने क्रम अनुसार, परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार, करो सहज स्वीकार, चित्त को ना भरमाओ, सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ, अपने को तो अपना आत्म परम शरण है, मुक्ति मार्ग